हाय, आप सोच रहे होंगे हम इतने दिन से कहाँ गायब हैं, तैयारी भी नहीं करवा रहे हैं। देखिए, अभी तो हम मॉक टेस्ट आपका बना रहे थे। 2 मॉक टेस्ट हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, जेबीटी, पीआरटी, केवीएस, डीट्रिपल एसबी चंडीगढ़, हरियाणा के लिए। और जो आने वाली चीज़ें हैं वो आपको मिलती रहेंगी। बहुत जल्द हम फिर से वापस से लाइन पे आ जाएंगे, ट्रैक पे आ जाएंगे। फिलहाल हमारा ट्रैक थोड़ा सा हिल गया है, तो आपको थोड़े दिन में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चंडीगढ़ जेबीटी की ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है, क्या रीज़न है इसके पीछे। और यहाँ पे हम आपको ये भी बताएंगे जो आगे वैकेंसीज आनी थी, 150 वैकेंसीज आनी थी चंडीगढ़ डिपार्टमेंट में जेबीटी की, वो कब आएंगी। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी जानकारी देने जा रहा हूं वो मैं आपको साफ बता दूं कि ये मुझे लगता है, ठीक है, ये मुझे लगता है और ये मुझे लगता है वाले पे टिक है, लेकिन सूत्र और इनसाइडर पे टिक नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो ये बात हमें किसी सूत्र या इनसाइडर ने नहीं बताई है जो चंडीगढ़ डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है। और अगर आपको लगता है कि किसी सूत्र या इनसाइडर ने ऐसी बात हमें बताई है तो आपकी सोच को सलाम है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और मैं आपको बता दूं, देखिए, जो चंडीगढ़ जेबीटी की वैकेंसीज है, देखिए अभी तक आपने देखा एनटीटी के 96 पदों के लिए रिक्रूटमेंट लेटर दे दिए गए हैं। जो आने वाला जेबीटी है, टीजीटी है और पीजीटी है, ठीक है, इनकी जो अटकलें हैं वो लगी हुई हैं। आपको पता है कि चंडीगढ़ डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली बोला था कि हम 31 जनवरी तक ये चीज़ कर देंगे, लेकिन क्योंकि आज फरवरी का भी पहला हफ्ता कंप्लीट हो चुका है, आज 8 तारीख है जब ये वीडियो शूट हो रहा है, और अभी तक इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले पीजीटी की वैकेंसीज को पूरा किया जाएगा, फिर टीजीटी की और अंत में जेबीटी की। ये सब होते होते, ऐसा मुझे लगता है, मैं आपको फिर से बता दूं, ऐसा मुझे लगता है कि ये सब होते होते 7 मार्च तक का टाइम लगेगा। कहां तक का टाइम लगेगा? 7 मार्च तक का, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, डिले क्यों है, उसका सीधा सा रीजन मैं आपको बता दूं, पेपर वर्क फंस रहा है। कौन सा पेपर वर्क है ये मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं चंडीगढ़ डिपार्टमेंट में काम नहीं करता हूं, मैं किसी भी गवर्नमेंट की पोस्ट पे नहीं हूं इस वक्त। पहले था लेकिन अब नहीं हूं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा मुझे लगता है कि उनका कोई पेपर वर्क फंस रहा है, और जो भी चंडीगढ़ डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज हैं उनमें 2 गुट बन चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। और एक गुट है जो काम करने को तैयार नहीं है, दूसरा गुट है जो चाहता है कि आपका काम जल्दी से जल्दी हो, और कुछ चीजें फंस रही हैं। दूसरी जो पॉइंट मुझे लगता है वो ये है कि 96 वैकेंसीज जो एनटीटी की थी, उसको जो भी लेटर बांटने के लिए बुलाया गया था, गवर्नर साहब को बुलाया गया था चंडीगढ़ में। इस बार ऐसी कोशिश की जा रही है कि सीएम साहब को बुलाया जाए चंडीगढ़ में, और जो भी आपके टॉप पर्सनैलिटीज हैं उनको बुलाया जाए, जो टीजीटी, पीजीटी और जेबीटी के जो भी अपॉइंटमेंट लेटर हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। लेकिन दिल्ली इलेक्शन के चलते, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा किसी सूत्र ने नहीं बताया, लेकिन अगर आपको लगता है किसी सूत्र ने बताया तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली इलेक्शन जिसका रिजल्ट आ जाना है 8 तारीख को, उसकी वजह से इन भाई साहब और जो भी हमारे टॉप वीआईपीज हैं उनके पास टाइम नहीं था। तो अब वो चीजें प्रोसेस में होंगी। पहला तो पेपर वर्क फंसा था, दूसरा ये, ठीक है। तो ये मुझे लगता है। और मैं आपको बता दूं, बाकी की जो वैकेंसीज हैं, वो हैं आपकी 150 और 100 वैकेंसीज टीजीटी और जेबीटी के लिए, जो कि आपको पता है कि आने वाली हैं। ये आपको अप्रैल में देखने को मिलेंगी, ठीक है, अप्रैल 2025 में देखने को मिलेंगी। जो भी हमारे साथ लगातार तैयारी करते हैं, आपको पता है आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है, हमारे साथ जोड़ के तैयारी करनी है। और मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं, जो डीट्रिपल एसबी है, जो आपका केवीएस है, वो पेपर निकालने के 3 महीने के अंदर पेपर ले लेता है। उसी तरह आप चंडीगढ़ डिपार्टमेंट, क्योंकि आपने देखा जेबीटी की वैकेंसीज के लिए सुप्रीम कोर्ट का इशू हो गया था, बीएड वालों को बाहर कर दिया गया, ये वैकेंसीज काफी आगे चली गई। जो 2023 में निकली थी वो करते करते 2025 आने को, मतलब 2 महीने पूरे होने को हैं, और वो अभी पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन इस बार ये वैकेंसीज जो अप्रैल में अगर निकलती हैं, ठीक है, तो 3 महीने के अंदर जून में या जुलाई में इसका एग्जाम हो जाएगा। ये बात आप याद रखना, ज्यादा प्रिपरेशन के लिए टाइम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हर एग्जाम के लिए चंडीगढ़ डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट 2 सेट के पेपर तैयार करता है। अगर पेपर लीक हो गया, कुछ भी हो गया, ए सेट और बी सेट, तो जो इन्होंने बी सेट तैयार करा है वो बी सेट यहाँ पे चिपकाने की, ऐसा मुझे लगता है, किसी सूत्र ने नहीं बताया है, ऐसा मुझे लगता है कि जो बी सेट है वो यहाँ पे जो है टीप दिया जाएगा। पेपर आपका पहले से बना हुआ है, हो सकता है उसे अपडेट किया जाए, हो सकता है करंट अफेयर्स को अपडेट किया जाए। तो ये चीजें होने वाली हैं आपके साथ, और ये आपको देखने को मिल सकता है। माँ चंडी देवी की और चंडीगढ़ डिपार्टमेंट की पूरी कृपा रही तो ये सारी की सारी चीजें आपके साथ होंगी। डीट्रिपल एसबी, केवीएस और सारी चीजें आने वाली हैं, आपको पता है, उसके लिए आपको लगातार तैयारी करनी है, जिसकी तैयारी भी हम आपको करवा रहे हैं। अभी मेरे साथ जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, आप एक काम करिए, जो भी प्लेलिस्ट हमने आपको बना के दी थी तैयारी के लिए, ठीक है, वो प्लेलिस्ट इस फरवरी के महीने में, मैं आपको बता दूं, फरवरी के महीने में आपको क्या करना है, अगर आप लगा भी चुके हैं, अगर आप एकदम टॉप पे भी आ चुके हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जब हम आपको मॉक टेस्ट देते हैं तो वो एकदम पूरे के पूरे नंबर लेके आते हैं, कुछ इस तरह से आप देख लीजिए।
इन स्टूडेंट्स को भी मैं बता दूं और जो शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं उनको भी बता दूं, डे नंबर 1 से फिर से तैयारी शुरू करो। क्या करना है? डे नंबर 1 से फिर से तैयारी शुरू करो। फरवरी के महीने में अभी तक हमने जितने भी डेज कंप्लीट करा दिए वो कंप्लीट कर लो। मार्च से जैसे ही आपका ये टीजीटी, पीजीटी और जेबीटी के अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए जाएंगे तो हम चंडीगढ़ जेबीटी की फिर से जो प्लेलिस्ट है इसको आगे बढ़ाएंगे और तैयारी करवानी शुरू कर देंगे। जो प्लेलिस्ट अभी के लिए अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 80% सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब है, और जो लोग कर चुके हैं उनका रिवाइज हो जाएगा, तो 100% आपका सिलेक्शन कंफर्म है। तो आपके सामने अगर ये टाइम है तो इसको वेस्ट मत करिए, इस टाइम को एवे ही मत जाने दीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और हम बहुत जल्द ये सारी चीज़ें फिर से कंटिन्यूटी में लाएंगे। इस टाइम हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रक्ट है कहीं पे। और हाँ, एक और आपको बात बता दूं, 18 सितंबर को, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 18 फेब को, सितंबर मैंने क्यों बोला आखिर, 18 फेब को चंडीगढ़ आ रहा हूँ मैं। तो जिस किसी को भी मेरे को मिलना है तो 18 फेब को मुझे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे आके मिल सकता है। 18 फेब को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे आपको मिल जाऊंगा। टाइमिंग्स जल्दी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल पे हर जगह पे शेयर कर दी जाएंगी। तो 18 फेब को आपसे चंडीगढ़ में मिलते हैं। अगर सारा काम बन गया तो चंडीगढ़ में एक इंटरव्यू होगा और उसमें जो भी चीज़ें होंगी, अगर वो लाइव आता है तो लाइव लाने की कोशिश करेंगे, अगर वो अपलोड करने की परमिशन मिलती है तो अपलोड करेंगे, और अगर उसके अंदर अपलोड ना करके भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने का मौका मिलता है तो वो भी आपको बताएंगे। तो 18 फरवरी को मैं खुद चंडीगढ़ आ रहा हूँ और जो भी बातें होंगी हम वहाँ पे करेंगे। तो आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए और उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि ये बातें मुझे लगती हैं, ये किसी इनसाइडर ने हमें नहीं बताई हैं। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ और चैलेंजेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।